दोस्तों, आप में से जिन भी लोगों ने अपनी किताब को पब्लिश करने के लिए कंप्लीट कर लिया है, उनको सबसे पहले अपनी बुक कंप्लीट होने की बधाई। यकीन मानिए, पहली बुक को कंप्लीट कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। जब आप बुक्स लिखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये बुक्स कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, या कई बार सेल्फ डाउट भी होता है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए लिखा है, वो उद्देश्य पूरा होगा या नहीं, या लोगों को पसंद आएगी या नहीं। अब जब आपने अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसका करने क्या वाले हैं? आप अपनी बुक को कैसे पब्लिश करेंगे? क्या खर्चा आएगा? किस पब्लिशर को कॉन्टैक्ट करेंगे? कहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे? ये सवाल काफ़ी अहम हो जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में आपकी समस्या का समाधान लाए हैं। आप अपनी बुक को बिना किसी खर्च करे, बिना किसी पब्लिशर के कॉन्टैक्ट किए अपनी बुक को एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म में सेल कर सकते हैं और उसकी रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिले। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पर KDP अमेज़न टाइप करके और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो पहला रिजल्ट आपको मिलता है kdpamazon.com, उसे ओपन करेंगे। देन आप साइन इन पे क्लिक करके इस पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहले से अमेज़न के कस्टमर हैं तो आप इस पे लॉगिन कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको साइन अप पे क्लिक करके एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है और क्या-क्या फीचर्स इस पे अवेलेबल हैं। ये एक सेल्फ बुक पब्लिश करने का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप डायरेक्ट पेपरबैक एडिशन में फ्री में बुक को पब्लिश करके मिलियंस ऑफ रीडर के साथ पहुंचा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे बुक को पब्लिश करने में 5 मिनट लगता है और अप्रॉक्स 72 आवर्स में बुक पब्लिश होने के बाद सेल करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म में आप इंडिया के अलावा अदर कंट्री में भी, जैसे कि यूके, जर्मनी, कनाडा, जापान, ब्राज़ील पर भी अपनी बुक को सेल करके 30 टू 70% रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद भी आपकी बुक पर आपका कंट्रोल रहता है। आप अपनी बुक को डिलीट, चेंज या उसके प्राइस में चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी बुक को डिजिटल फॉर्म, पेपरबैक या हार्ड कवर एडिशन में भी सेल कर सकते हैं और इस सेल्फ पब्लिश प्लेटफॉर्म के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता, ना ही किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आप इंस्टेंट अपनी बुक को पब्लिश करके सेल कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आप अपने एग्जिस्टिंग अमेज़न अकाउंट का यूज इस पे लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करेंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल पे ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से लॉगिन होने के बाद दिखेगा, जिसमें आपको टैब बुक सेल्फ, रिपोर्ट, कम्युनिटी और मार्केटिंग जैसे टैब मिल जाएंगे। इनमें से मेनली आपको बुक को पब्लिश करने के लिए बुक सेल्फ की आवश्यकता होगी और रिपोर्ट में आप रिपोर्ट देख सकेंगे। मार्केटिंग में मार्केटिंग से संबंधित डाटा आप देख सकेंगे। तो नीचे आप डाउन की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी बुक लाइव है, यानी कि अमेज़न पे पब्लिश है, उनका स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुक का प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, अपनी बुक को रिमूव कर सकते हैं। नया पब्लिकेशन करने के लिए आपको इस क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट फॉर्मेट जो भी इस प्लेटफॉर्म में बुक को पब्लिश करने के लिए अवेलेबल हैं, वो आप देख सकेंगे। तो जिस फॉर्मेट में आपको बुक पब्लिश करना है, उस फॉर्मेट के ठीक नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिया है, जैसे क्रिएट ई बुक, क्रिएट पेपरबैक, क्रिएट हार्ड कवर। तो आप उस फॉर्मेट के नीचे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर पेपरबैक एडिशन में बुक को पब्लिश करना है, तो क्रिएट पेपरबैक पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इस तरह से देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बुक की जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज अवेलेबल हैं, इस पर ही आप इस प्लेटफॉर्म में बुक को पब्लिश कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है। बुक टाइटल में आपकी जो बुक का टाइटल है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सपोज हमारी बुक का टाइटल फार्मा जूरिस्प्रूडेंस है, तो हमने यहाँ पर फार्मा जूरिस्प्रूडेंस टाइप कर दिया। अगर कोई सब टाइटल है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बुक कई सीरीज़ में पब्लिश करना चाहते हैं तो उस सीरीज़ का नाम, बुक के एडिशन नंबर वो फिल कर देंगे।
आथर में आप आथर की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। कंट्रीब्यूटर में आपकी बुक को तैयार करने में जिनका भी सहयोग था, इंट्रोडक्टर, नरेटर, फोटोग्राफर, ट्रांसलेटर, वो आप ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी बुक के बारे में बताएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो जिस तरह किसके संबंध में ये बुक है, क्या क्या उसके अंदर आपने कंटेंट रखा है। पब्लिशर राइट में आपके पास इसका पब्लिश करने का राइट है, तो वो आप क्लिक करेंगे आई ओन द राइट। कीवर्ड में आप यहाँ फिल करेंगे कि किन किन वर्ड से आपकी बुक को सर्च किया जा सके amazon.com पे, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि हमने फार्मा किया तो फार्मेसी बुक्स, फार्मा जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल बुक्स, इस तरह से आप ऐड करेंगे। बुक की कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक साइंस फिक्शन है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कॉमिक्स बुक है, इंटरटेनमेंट बुक है। यहाँ पर आप कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी को चूज़ करके सेव करते जाएंगे, तो आपकी कैटेगरी जो बुक की होगी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस बुक को एजुकेशन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी में, इसे जनरल कैटेगरी में रखना है या मेडिकल कैटेगरी में रखना है, तो हम कुछ इस तरह से जनरल कैटेगरी में टिक करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। हम और भी कैटेगरी अगर चूज़ करना चाहते हैं तो ठीक इसी तरह चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इस बुक में एडल्ट कंटेंट या लैंग्वेज या ऐसी सिचुएशन है जो 18 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है प्री ऑर्डर का, यानी आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक। आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, तो आप इसके सेकंड पेज पे आ जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पे। यहाँ पर आपको अपनी जो बुक का कंटेंट है, जो भी आपका फॉर्मेट में आपने सेव किया है पीडीएफ में, यानी कि यहाँ पर आपको रेडी बुक का मटेरियल अपलोड करना है। अपलोड ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट में आप क्लिक करेंगे, तो जैसे कि हमने ये एक पीडीएफ फाइल अटैच की, तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा कि यहाँ पर आपकी बुक जो पीडीएफ में है। अगर आप वर्ड एचटीएमएल में डालते हैं तो कई प्लेटफॉर्म में सेल करने के लिए उपयुक्त होगी। अगर आपके पास मात्र पीडीएफ फॉर्मेट में ही बुक का कंटेंट अवेलेबल है, तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, और अदर फॉर्मेट में है तो आई हैव अनदर फॉर्मेट में क्लिक करके आप अपलोड कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया है और ये अपलोडिंग प्रोसेस में है। आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको बुक का कवर अपलोड करना है। आप लॉन्च कवर क्रिएटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी बुक का कवर डिज़ाइन करने के टूल्स मिलते हैं। अगर आपको फोटोशॉप, कोरल, ये डिज़ाइनिंग टूल्स या डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं आते, तो आप इस कवर क्रिएटर का यूज करके अपने बुक के जो कवर पेज है उसका डिज़ाइन इजीली कर सकेंगे और अपलोड कर सकेंगे। अगर आपके पास आपके बुक की कवर डिज़ाइन पहले से ही है तो आप इसे अपलोड कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपलोड होने के बाद कवर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद किंडल ई बुक प्रीव्यू, यानी कि आपकी जो बुक आपने अपलोड की है वो कन्वर्ट करने के बाद किस तरह से दिखेगी, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको लॉन्च प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आप अपने बुक का फाइनल प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चूँकि इस फाइल को प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फ़िलहाल हम इसे यहाँ पर कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इसके बाद आपको अपने बुक का ISBN नंबर, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर फिल करना होता है। अगर आपने अपनी बुक के लिए ISBN नंबर नहीं लिया है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आपको अमेज़न द्वारा न्यू ISBN नंबर आपकी बुक के लिए असाइन कर दिया जाता है। इसे सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप बुक को पब्लिश करने के लास्ट स्टेप में आ जाते हैं। KDP सेलेक्ट इनरोलमेंट में क्लिक करने के बाद अमेजन के किंडल डिवाइस रीडर के लिए भी आपकी बुक अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आपको रीडिंग पर भी रॉयल्टी मिलती है। अब आपको यहाँ पर टेरिटरी सेलेक्ट करना है कि आप अपनी बुक को किसी इंडिविजुअल टेरिटरी में पब्लिश करना चाहते हैं या अमेजन के प्लेटफॉर्म, यानी अमेजन की जहाँ जहाँ भी सर्विस है वहाँ आप सेल करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने US, UK और इंडिया सेलेक्ट किया है। मार्केट प्लेस, प्राइमरी मार्केट प्लेस में आप अमेजन की किस वेबसाइट पे मेनली अपने बुक को सेल करना चाहते हैं, ये आप सेलेक्ट करेंगे।
जैसे कि हमने amazon.in सेलेक्ट किया है। उसके बाद प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अपनी रॉयल्टी सेलेक्ट करना है कि आप इस बुक की 35% की रॉयल्टी चाहते हैं या 70% की रॉयल्टी चाहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मार्केट प्लेस आपको दिख जाएंगे। आप 35 या 70% की रॉयल्टी आप लेना चाहते हैं, जैसे कि amazon.in पे हमने 999 लिस्ट प्राइस रखा तो 35% के रेट से यहाँ 296 रुपीज़ की रॉयल्टी हमें मिलती है। इसी प्रकार आप बाकी नीचे भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अपना अमाउंट डॉलर में, पाउंड में डाल के अपनी रॉयल्टी अमाउंट देख सकते हैं। जो भी प्राइस अपने बुक के लिए रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख के और सेट कर सकते हैं, जिसे बाद में आप बुक शेल्फ से चेंज भी कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में एक टर्म एंड कंडीशन है जिस पे लिखा है कि आपकी बुक 72 आवर्स में बुक सेल के लिए अवेलेबल हो जाती है। पब्लिश योर किंडल ई बुक पे आप क्लिक करेंगे और आपकी बुक रिव्यू के लिए चली जाएगी, जिसे आप बाद में बुक शेल्फ में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर दिया है और हमारी बुक ड्राफ्ट में चली जाती है। तो आप देख सकते हैं बाद में मैं इसे अपनी बुक को कंप्लीट कर सकता हूँ जो भी हमने लेफ्ट किया है। इसके बाद भी हमारी जो बाकी बुक लाइव हैं, सेल के लिए अवेलेबल हैं, तो यहाँ से हम, जैसे कि हमने बताया कि आप मार्केट प्लेस चेंज कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, या कि क्रिएट हार्ड कवर, क्रिएट पेपर बैग में क्लिक करके मोर एडिशन आप लॉन्च कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए। फॉर एग्जांपल हमें MCQs फार्माकोलॉजी की जो हार्ड कवर एडिशन लॉन्च करना है तो हम वापस से हार्ड कवर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट हार्ड कवर पे, और जो भी डिटेल हमने पब्लिशिंग के समय फिल किया था वो आप क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार गेट अ फ्री KTP ISBN पे क्लिक करेंगे, हमें नया ISBN इस बुक के हार्ड कवर के लिए असाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये असाइन हो चुका है। और प्राइस ऑप्शन, पब्लिकेशन डेट, ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर साइज़ वगैरह सब दिया हुआ है, आपको सिर्फ इनरोल करना है। मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन है, बुक कवर भी अपलोड कर सकेंगे, क्रिएट कर सकेंगे, ठीक उसी तरह जैसे कि हमने सारा कुछ स्टार्टिंग में किया था। रिपोर्ट में अब हम देखते हैं कि जो भी हमारी बुक पब्लिश हुई थी वो कितना सेल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं टुडे सेल, टुडे KENP यानी कि किंडल एडिशन का कितना रीड हो चुका है, किस किस मार्केट प्लेस में हमारी बुक ने कितना सेल किया है, कितना प्रिंट वाला एडिशन, कितना ई बुक सेल हुआ है, ये हम देख सकते हैं। पेमेंट में जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से पेमेंट नंबर से किस मार्केट प्लेस से कितना पेमेंट इशू हो चुका है और किस डेट में पेड हो चुका है। तो इस तरह से सारा आपका जो पेमेंट का स्टेटस है यहाँ आप चेक कर सकेंगे। अलग अलग मार्केट प्लेस के लिए, अलग अलग अमेजन के वेबसाइट के लिए आप सेल्स को डेट वाइज, मंथ वाइज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज, इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर को सिलेक्ट करके अपनी पूरी सेल को देख सकते हैं। प्रमोशन भी ऑफ़र आप यहाँ से प्रमोशन वाले में टिक करके देख सकते हैं। रॉयल्टी एस्टिमेटर मिल जाता है और काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जो आपको काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इस तरह आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।